नमस्कार दोस्तों। हितोपदेश की भी कहानियाँ और उनके श्लोक बहुत ही सब श्लोक में ही हैं। एक-एक लाइन का बहुत ही महत्व है। सभी श्लोक जीवन उपयोगी हैं, नीति और धर्म को बढ़ाते हैं, धर्म को जानने में मदद करते हैं, नीति बताते हैं, नीति के अनुसार चलने की राय देते हैं, अच्छे राह पर चलने की राय देते हैं। इसीलिए इन श्लोकों को ज़रूर पढ़ना चाहिए और उनके अर्थ समझने चाहिए। मैं एक छोटा-मोटा प्रयास कर रही हूँ कि मैं कुछ पढ़ूँ और मैंने महसूस किया है कि जब मैं शुरू में पढ़ रही थी तो मुझे बहुत कठिनाई हो रही थी। लेकिन पढ़ते-पढ़ते धीरे-धीरे आसान हो गया। इसको कहते हैं अभ्यास। अभ्यास करने से बहुत ही आसानी होती है। अभ्यास करते रहना चाहिए। शिक्षण का अभ्यास किताबों से कभी भी नाता नहीं तोड़ना चाहिए। ज़िंदगी भर आप किताबें पढ़ सकते हैं, पुस्तकें पढ़ सकते हैं, ग्रंथ को पढ़ सकते हैं। अपूर्व ज्ञान छुपा है हर तरह के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में इनसे मदद मिलती है। इसलिए जब भी कभी संकट में हो, परेशानी में हो, चिंता में हो, ज़रूर पढ़ें। इनसे कोई न कोई मार्ग निकल आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक बेल बटन आता है उसे भी हिट अवश्य कर दीजिएगा। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी, आपकी इच्छा पर है। आप जितना सपोर्ट करेंगे मुझे उतना ही मैं और इसके लिए प्रेरित होंगी और मेरा आत्मबल बढ़ेगा और मुझे लगेगा कि मैं कुछ सार्थक काम कर रही हूँ और बच्चों को कुछ सिखाने का काम कर रही हूँ। बड़े तो जानते हैं सब कुछ, बच्चे अभी सीखने की अवस्था में हैं, उन्हें थोड़ी मदद की ज़रूरत होती है। जितना ही मैं जानती हूँ, शुद्ध अशुद्ध बोल जाती हूँ, अशुद्धि के लिए पहले से क्षमा प्रार्थी हूँ और अच्छा लगे तो ज़रूर सपोर्ट करें मुझे। चलिए शुरू करते हैं। धैर्य मूलम फलम। धैर्य सभी अच्छे फलों का मूल है। मतलब धैर्य सभी अच्छे फलों का, अच्छे रिजल्ट का की जड़ है। धैर्य मूलम, धैर्य प्लस मूलम, फलम फल जोड़ अम। सत्संगः परमम श्रेय। सत्संग जो है सबसे उत्तम और कल्याणकारी है। सत्संग सत जोड़ संग, परमम परम जोड़ अम, श्रेय श्रेय जोड़ विसर्ग। श्लोक। लोभ मूलानि पापानि। लोभ के मूल में पाप है। लोभ जो है वह सभी पाप का मूल है। लोभ पाप की जड़ है। अगर लोभ करते हैं तो पाप होता है। लोभ मूलानि, लोभ प्लस मूलानि, पापानि पाप प्लस आनी। श्लोक देखते हैं। सज्जनाः साधवो नित्यं परार्थे तिष्ठन्ति। सज्जनाः साधवो नित्यं परार्थे तिष्ठति। सज्जन व्यक्ति सदैव दूसरों के कल्याण के लिए खड़े रहते हैं। सज्जन व्यक्ति जो होते हैं दूसरों के लिए, परोपकार के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों को सुमार्ग पर ले जाने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, तत्पर रहते हैं। सज्जना सत जोड़ जना, साधव साधु जोड़ अव, नित्यम नित्य जोड़ अम, परार्थे पर जोड़ अर्थे, तिष्ठन्ति तिष्ठ जोड़ अंति। अगला श्लोक देखते हैं। मूर्खस्य नास्ति सुहृदः। मूर्खों के मित्र नहीं होते हैं। मूर्ख व्यक्ति का कोई सच्चा मित्र नहीं होता है। मूर्ख का मित्र मूर्ख ही हो सकता है, झूठा हो सकता है, लोभी हो सकता है, लेकिन सच्चा मित्र नहीं हो सकता है। मूर्खस्य मूर्ख प्लस अस्य, नास्ति न प्लस अस्ति, सुहृदः सुहृद प्लस विसर्ग। अगला श्लोक देखते हैं। अति निद्रा च कामित्वम, अति लोभश्च हानिकृत।
अत्यधिक सोना, वासना और लोभ हमेशा हानिकारक होते हैं। अधिक नींद आती हो, अधिक काम महसूस होता हो, अधिक लालसा होती हो मन में और अधिक लोभ होता हो, यह हमेशा ही हानि पहुंचाने वाला होता है। अति निद्रा, अति जोड़ निद्रा, च का कोई तोड़ नहीं है। कामित्वम, काम जोड़ इत्वम, अति लोभ, अति जोड़ लोभ, न हानि कृत, हानि जोड़ कृत। श्लोक पढ़ते हैं। अल्पायासेन लभ्यते महद भयम, थोड़े प्रयास से भी बड़ा भय उत्पन्न हो सकता है। संधि विच्छेद कर लेते हैं। अल्पायासेन, अल्प आयासेन, लभ्यते, लभ्य जोड़ते, महद भयम, महत जोड़ भयम, महद भयम, त का तीसरा हो जाता है, त वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है, महत से महद हो जाएगा। महद भयम को तोड़ेंगे तो महत भयम मतलब बड़ा भय। मित्रम यह खल संगेन नाशम याति, जो बहुत व्यक्तियों की संगति करता है वह अपने मित्रों को खो देता है। अच्छे मित्र बहुत कम होते हैं और अगर आप बहुमित्र वाले हैं तो जो आपके अच्छे और सच्चे मित्र हैं वह पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि सभी मित्र एक जैसे नहीं हो सकते हैं। बहुत सारे मित्रों में सभी एक ही प्रकृति के मित्र नहीं हो सकते हैं। तो बहुमित्र वाले जब आप होते हैं तो आपके अच्छे मित्र खो जाते हैं। मित्रम, मित्र जोड़ अम, यह पर विसर्ग, यह प्लस विसर्ग, खल संज्ञेन, खल संज्ञेन। आठवां श्लोक पढ़ते हैं फिर से। मित्रम यह खल संज्ञेन नाशम याति, जो खल व्यक्तियों की संगति करता है वह अपने मित्रों को खो देता है। संधि विच्छेद देख लेते हैं। मित्रम, मित्र, अम, यह खल संज्ञेन, खल प्लस संग प्लस एन, नाशम, नाश जोड़ अम। अगला श्लोक देखते हैं। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, यह 9वां श्लोक है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान व्यक्ति हर जगह सम्मानित होते हैं। विद्वान प्लस विद प्लस आन, विद्वान, सर्वत्र, सर्व जोड़ त्र, पूज्यते, पूज्य जोड़ अते, दुर्जनम सज्जनम कृत्वा, दुर्जन को सज्जन बनाने का प्रयास करना चाहिए। अगर किसी के स्वभाव में क्रूरता है, कठोरता है, तो उसे बदलने का प्रयास करना चाहिए। प्रयास होना चाहिए कि उसके स्वभाव में सुधार हो जाए, उसको धीरे धीरे बदलने का प्रयास करना चाहिए। प्रयास करने से कुछ संभव होता है, जैसे कि एक रस्सी जो होती है, मूंछ की रस्सी या सन की रस्सी होती है, उसमें कितनी ताकत होती है, वह पत्थर का क्या बिगाड़ सकती है? कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। लेकिन धीरे 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 रसरी आवत जाते सिल पे परत निशान। तो जब रसरी बार बार कुएं के चबूतरे पर आपने देखा होगा कि रस्सी आते जाते और उस पत्थर पर निशान पड़ जाता है, और बल्कि घड़ा रखने की भी जगह बन जाती है। रोज रोज एक ही जगह जब घड़ा रखा जाता था तो कुएं के परकोटे, क्या कह सकते हैं उसको, कुएं की जो बाउंड्री होती है उस पर रखते थे घड़ा लोग, और रस्सी से पानी खींचते थे। तो रस्सी जहाँ सटती थी दीवार में, उस जगह दीवार कट जाती थी, और घड़ा जहाँ रखते थे वहाँ धीरे धीरे घड़ा रखने की जगह गड्ढा हो जाता